चलो भाई, क्वेश्चन टेस्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, ठीक है ना। इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट द पिंक रेवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्रिटिकली इलुसिडेट द स्टेटमेंट। करो, क्योंकि कल हमने एक ओवरऑल रेवोल्यूशन किया था, अगली बार क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक स्पेसिफिक रेवोल्यूशन पे आ सकता है, उसको तुम कैसे डील करोगे। तो ये एक स्पेसिफिक पिंक रेवोल्यूशन के ऊपर है। 10 मार्कर 7 मिनट स्टार्ट। जितने भी ये पिंक रेवोल्यूशन थे, वो जो भी रेवोल्यूशन, दो तीन बातें इनकी आपको पता ही है क्या कर रहे थे हम। एक तो फार्मर्स की, है ना, इनकम बढ़ाना, क्लाइमेट मतलब क्रॉप रिजिलियंस को बढ़ाना, ये सब बातें लिखनी थी आपको। इनकम को डाइवर्सिफाई करना, न्यूट्रिशन लेवल पे न्यूट्रिशन नीड्स को, है ना। तो आप इसमें क्या डालोगे, इट विल एंश्योर, कंक्लूजन में क्या करोगे, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये आना था अपने दिमाग में, ठीक है ना। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो होती हैं सारी चीजें, कोई ना कोई रेवोल्यूशन फिट हो रहा होगा ना कहीं पे। तो ये बस बेसिक पॉइंट आपको देखना है, मैंने कल भी आपको समझाया था। क्वेश्चन को देखते दिमाग में 7-8 पॉइंट आने चाहिए उसके स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको आते बोल दिया, ये पढ़ूंगा मॉडल आंसर कुछ भी हो, लेकिन ये 6-7 बातें मेरे दिमाग में आ गई रेवोल्यूशन को देखते, वो तुम्हारे दिमाग में जिस दिन आने लग जाएगी। मैंने यही ऑब्जर्व किया ओवर द टाइम, उन बच्चों को उस साल सिलेक्शन हो ही जाता है। अगर मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन टॉपिक, आपके दिमाग में 7-8 पॉइंट आ रहे हैं, और एक दो केस स्टडी, किस गांव के अंदर पिंक रेवोल्यूशन हुआ था, तो ऐसे केस स्टडी एग्जांपल हो गया, वहां पे सक्सेसफुल था, तो समझ लो उस साल आपका हो रहा है सिलेक्शन। फिर वो इस लेवल पे करना है आपको काम। चलो देखते हैं मॉडल आंसर में ये मिलेगा और क्या मिलेगा। थोड़ा मैंने एपीएमसी का इसलिए नहीं करवाया, पहले आ चुका है, कई रिफॉर्म आते रहते हैं इसमें, वो काफी पुराना था, इसलिए ये पिंक रेवोल्यूशन थोड़ा कॉमन है। हो गया कौन सा, यही था ना। अच्छा, देखो, द पिंक रेवोल्यूशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ मीट पोल्ट्री सी फूड, प्राइमरीली एम टू एनहेंसिंग प्रोटीन अवेलेबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। अब पिंक रेवोल्यूशन की जगह कोई भी कर दो, एक ऐसी जब डेफिनेशन आती है ना, उसमें ब्लैंक बना लिया करो, ऐसे ब्लैंक। अब यहाँ पे आ जाए ब्लू रेवोल्यूशन, कुछ भी रेवोल्यूशन कर दो, एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड फिशेज, ऐसे करना है। बस ये हाइफन डाल लो, यहाँ पे हाइफन डाल लो, उनके कोरोस्पोंडिंग आपको चेंज करनी है। एक डेफिनेशन याद करके कोई भी रेवोल्यूशन आ जाए उसके अकॉर्डिंग करना होता है। Given the rising concern of malnutrition and protein deficiency in India, strengthening the pink revolution has significant potential। तो आप पहले बताओगे हाँ भाई पोटेंशियल है, क्योंकि क्रिटिकली करना था एनालाइज, और इसी में फायदा करेगा, फिर चैलेंज बताओगे आप इसके। एड्रेसिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी, आप बताओ कितना हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, स्टंटेड का डेटा डालोगे, ठीक है। अफोर्डेबल एनिमल प्रोटीन फ्रॉम पोल्ट्री एग्स एंड सी फूड कैन हेल्प एड्रेस दिस। एंड नेक्स्ट इज एनहेंसिंग फार्मर इनकम, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये सब होएगा। केस स्टडी दे दो, देखो, ठीक है, स्पेशली रूरल एरिया में कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ये पॉइंट भी हमने कल देखा था रेवोल्यूशन के अंदर, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है। तो इसमें देखो यूएसडीए 20 इंडिया एक्सपोर्टेड और 3.2 बिलियन वर्थ ऑफ बफेलो मीट आ गया। प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड चेन डेवलपमेंट, क्योंकि जब ये होएगा मीट प्रोसेसिंग सबके लिए क्या चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए होगी, वो भी डेवलप हो जाएगा आपका। कंट्रीब्यूशन टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देन इसके चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, रिलीजियस एंड आपके कल्चरल सेंसिटिविटीज है मीट को लेके, है ना। मीट कंजप्शन इज सेंसिटिव इशू इन इंडिया, पॉलिसीज मस्ट रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी। अभी जो यूएस में भी चल रहा था एक वो नॉन वेज मिल्क वाला, वो भी इसमें भी ये बात ही आएगी क्या आपका, कि यहाँ पे रिलीजियस सेंसिटिविटीज को ध्यान रखना है अपने को। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लाइव स्टॉक एंड मीट प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड वाटर स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद ओवरफिशिंग थ्रेटन्स मरीन बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ एंड हाइजीन इश्यूज है, अनरेगुलेटेड स्लॉटर हाउस पोज रिस्क टू जूनोटिक डिजीज हो सकती है। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड चेन, है ना, लैक ऑफ फार्मर अवेयरनेस एंड स्किलिंग। फिर करना क्या है, पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ठीक है, एनिमल और हेल्थ डिजीज कंट्रोल करना है हमें। एक और आया था ना वो सिंगल वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी डाल सकते हो आप, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो था। स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पे किसको करोगे, फार्मर्स को ट्रेन करोगे, है ना। और सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रैक्टिस इन लाइन विद द डब्ल्यूटीओ, एनकरेज रिस्पांसिबल फिशिंग टू कंजर्व मरीन रिसोर्सेज, एडप्ट वन हेल्थ अप्रोच, देखो आ गया ये वाला, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कहीं भी फिट होते हैं सीधा, कि भाई प्लांट एनिमल सबको वन हेल्थ की तरह मानो, आप उनको ट्रीट करो, ह्यूमन बीइंग सबको, सबकी हेल्थ अच्छी हो तभी वो, क्योंकि कहीं ना कि अगर प्लांट में कोई डिजीज आएगी तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी आ सकती है, जूनोटिक डिजीज एंड ऑल, ठीक है, हो जाता है। इस तरीके से आपको इसके बताने दे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सर। सर क्वेश्चन 4 करेंगे। विनय सर।
एक सेकंड, हाँ सर ये एड्रेसिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी और कंट्रीब्यूशन टू न्यूट्रिशनल क्या कह रहे हो? सिक्योरिटी सर। सर ये इसमें फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये सर मतलब सेम से नहीं लग रहे हैं, रिपीटेशन नहीं लगेगा इसमें? फर्स्ट पॉइंट में क्या लग रहा है इसको? क्योंकि सर पॉइंट अगर सोच रहा था तो आया नहीं सर दिमाग एड्रेसिंग में। प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड माल न्यूट्रिशन। और हाँ फिफ्थ तो पॉइंट ठीक है, सर। क्या हो गया? जब आप प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम करोगे तो माल न्यूट्रिशन भी ओवरकम होगी ना। मेरे को मैसेज कर देना और अगर कुछ ज्यादा डाउट लगे तो। चलो क्वेश्चन 4। इन द व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया which has made agriculture non viable for majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture? तो अगला टॉपिक आपका आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग, उसको प्रमोट करना चाहिए हमें क्योंकि ठीक है। क्रिटिकली इवेलुएट प्रोज एंड कॉन्स। तो लैंड in the view of declining average land holding in India, which has made agriculture non viable for majority farmer, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग को प्रमोट करना चाहिए क्या? तो पहले आप बताओगे कि एवरेज डेटा दोगे ना, कितना डेटा है? एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया डिक्लाइन, कितना आ गया अब? 0.75 हेक्टेयर, नबार्ड का डेटा है, ठीक है। अब बताओगे क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग को प्रमोट करने की? तो इसके थ्रू ये क्या चाह रहे हैं कि भाई ये आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने, उन्होंने क्या किया, अपना एक साथ मिलके उगा लिया। और लैंड लीजिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर बड़ी लैंड है उसको लीज पे कर दिया। तो इस तरीके के चाह रहे हैं कि एक लंबा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को रियलाइज कर पाए, लैंड पूलिंग कर पाए, तो उसका फायदा और नुकसान बताना है आपको कि ठीक है। मतलब उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करना, हाँ कर सकते हैं, करना चाहिए, पर उसके ये चैलेंज है। नीड फॉर प्रमोटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग क्या है? ओवर 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। पहली बात तो आप डेटा दोगे, ठीक है, 86% तो क्या स्मॉल और मार्जिनल है। फिर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग लीड टू लो मैकेनाइजेशन, पुअर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लिमिटेड मार्केट एसेस। तो जब आपकी छोटी छोटी लैंड होती है तो आप क्या कर, मैकेनाइजेशन नहीं कर पाते हो, है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट नहीं कर पाते, और मार्केट एक्सेस भी आपको लिमिटेड मिलता है। Formalized land leasing and contract farming can aggregate land and reduce the uncertainty in income. हम फॉर्मलाइज लैंड लीजिंग करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो पूल हो जाएगी लैंड एक साथ, और इनकम सिक्योरिटी या अनसर्टेनिटी कम रहेगी आपकी। इनकम सिक्योरिटी प्रमोट होगी और अनसर्टेनिटीज कम हो जाएंगी। अब देखो प्रोज क्या है लैंड लीजिंग के और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के? इनकम स्टेबिलिटी एंड रिस्क रिडक्शन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता क्या है कि आपको एश्योर कर दिया कि एक साल बाद आपका ये जो भी, या 6 महीने बाद जैसे क्रॉप्स निकलेगी इस रेट पे हम आपका ले लेंगे, तो इनकम सिक्योरिटी आ गई उनके पास। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अश्योर फिक्स प्राइस और बायबैक अरेंजमेंट। एग्जांपल पेक्सिको कॉन्ट्रैक्ट्स विद पंजाब पोटैटो फार्मर्स एंश्योर स्टेबल रिटर्न्स। टेक्नोलॉजी एंड इनपुट सपोर्ट, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टेक्नोलॉजी और इनपुट सपोर्ट भी देते हैं उनको, ठीक है। कंपनीज प्रोवाइड क्वालिटी सीड्स इनपुट्स एंड टेक्निकल नो हो, वो बताते हैं हमें इस तरीके का चाहिए, इस शेप का चाहिए, आप ये सीड लो उगाओ इसको। लीड्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एज सीन इन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ गेरकिन्स इन कर्नाटका। तो एग्जांपल साथ साथ देते चलना है आपको। ये मतलब रिक्वायरमेंट हो गया है, जब श्रुति शर्मा की रैंक बनाई थी उसके बाद से ये उन्होंने काफी डाला एग्जांपल्स को, काफी यूज किया था। Access to markets and value chains, direct linkage with the processors, exporters and retailers। अब पहले तो फार्मर खुद ही उगा रहा था अपना, अब उसका सीधा का मार्केट का एक्सेस है, बड़े मार्केट, उसको पता है वहां पे बेचना है, तो उनको एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है मार्केटर्स मार्केट की और एक्सपोर्टर्स के साथ और रिटेलर्स के साथ। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन एंड एपीएमसी मंडी, तो केवल वो मंडी में पे या मिडल मैन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। देन एग्रीगेशन ऑफ लैंड थ्रू लैंड लीजिंग। लैंड लीजिंग अलाउ कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स फॉर मोर एफिशिएंट फार्मिंग। तो लैंड लीजिंग के थ्रू आप छोटे छोटे प्लॉट को एक साथ करके एक सिंगल उस पर कर सकते हो। एनकरेज मैकेनाइजेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जब ऐसे लैंड पुलिंग हो जाती है तो इससे मैकेनाइजेशन बढ़ जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होता है। इसमें कौन सा आपको याद रखना है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अलग एक्ट है, लैंड लीजिंग का अलग है, दोनों एक्ट आपको याद रखने हैं। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 ऑफ नीति आयोग प्रमोट्स लीगल एंड सिक्योर लीजिंग। तो नीति आयोग ने एक मॉडल एक्ट बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लैंड लीजिंग हो रही है तो वो ठीक रहती है, ठीक है। तो आप वे फॉरम में ये सजेस्ट करोगे कि जो भी लैंड लीजिंग है, जो मॉडल एक्ट है लैंड लीजिंग का नीति आयोग का, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि फार्मर्स का इंटरेस्ट भी क्या हो, प्रोटेक्ट हो। Inclusion of landless and marginal farmer. Leasing enables landless farmers to assess land for cultivation.
अब जो लैंडलेस फार्मर है उसको भी अगर वो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट के अंदर अगर कोई लैंड लीज पे ले पा रहा है तो उसको तो लैंड मिल गई ना कल्टीवेट करने के लिए, भले लीज पे मिली हो, पर उसको क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, इनकम सिक्योरिटी हुई, ठीक है, इस तरीके से फायदा होगा। सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल इक्विटी। देखो जो हम बोल रहे हैं जो सोचते हैं वो फिर नेक्स्ट लाइन में आ ही जाता है, वो इसलिए आता है कि हम प्रोसेस अपना वैसे करना है कि अगर ये स्टेप लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, तो वो ही आपको लिखना है उसमें। अब कौन सा लिमिटेशन क्या है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लैंड लीजिंग है, इनमें कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर्स के साथ इतना हो नहीं पाता है, बड़े वाले फार्मर उनको बेनिफिट होता है, और स्मॉल फार्मर्स क्या होती है, बार्गेनिंग पावर भी कम होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो इतना नहीं कर पाएगा, डिटेल को नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, जब भी बार्गेनिंग पावर को बढ़ानी हो तो उनकी कलेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एफपीओ को प्रमोट करेंगे। तो वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखोगे, एफपीओ को बढ़ाओ, ठीक है, एफपीओ में सारे क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो रिस्क ऑफ फार्मर्स एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा, अनइक्वल बार्गेनिंग पावर में फेवर कॉर्पोरेट्स, वो ऐसे ऐसे क्लोज डाल दे बाई चांस कि फार्मर को फेवर ना कर रहा हो, कॉर्पोरेट्स को पकड़ रहा हो। इंस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट हो जाते हैं, अनफेयर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट वायलेशंस देखे गए हैं। लैंड ग्रैबिंग कंसर्न, तो ये भी डर लगा रहता है कि हम लैंड लीज कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो वो गाय लैंड ग्रैब ना हो जाए। फियर ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन मोनोपोलाइजिंग लैंड रिसोर्सेज, वनरेबल फार्मर रिस्क लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर लैंड। एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कॉर्पोरेट्स मे प्रेफर डीलिंग विद द लार्ज लैंड होल्डर्स, वो ना करना चाहते हो हर एक के साथ छोटे छोटे के साथ डील, है ना। और एफिशिएंसी बाईपासिंग स्मॉल लैंड होल्डर्स। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इन मैनी स्टेट्स, तो लैंड लीजिंग रिमेन लीगली रेस्ट्रिक्टेड और इन इनफॉर्मल इन सेवरल स्टेट्स, तो अधिकतर स्टेट्स में क्या पता इनफॉर्मल तरीके से हो, प्रॉपर जो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट उसको फॉलो ना किया जा रहा हो, तो फिर फार्मर को कंसर्न रहेगा कि यार मैं पता नहीं मेरी लैंड ना चली जाए। एब्सेंस ऑफ एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीजेस डिस्प्यूट, और जो डिस्प्यूट है वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एनफोर्सेबल नहीं है, फिर डिस्प्यूट में कोई पढ़ना नहीं जाता इस चक्कर में, तो वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें आ रही है, एक तो एनफोर्सेबल प्रॉपर हो और जो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो। थ्रेट टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड क्रॉप डाइवर्सिटी, अब जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले हैं या जिनको तो अपने प्रॉफिट देखेंगे, क्या पता वो सब जगह एक जैसी मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट करवा दे, तो जो लोकल वहां डाइवर्सिटी अलग अलग क्रॉप्स होती थी वो भी कम हो सकती है, ये थ्रेट है उसको। कॉर्पोरेट्स में प्रमोट मोनोकल्चर और कैश क्रॉप अंडरमाइनिंग फूड सिक्योरिटी एंड सॉइल हेल्थ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन पंजाब फोकस हैवीली ऑन पोटैटो रिड्यूसिंग क्रॉप डाइवर्सिटी। ये पूरा हमने वो देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इसलिए करवा रहे हैं इसको। अब करना क्या चाहिए, लीगलाइज एंड रेगुलेट लैंड लीजिंग, जो लैंड लीजिंग होनी किस बेस पे होनी चाहिए, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 जो नीति आयोग का उसके बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन एफपीओ, ये भी आ गया अपना, टू इंप्रूव द फार्मर्स बार्गेनिंग पावर। ट्रांसपेरेंट एंड फेयर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉज विद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यही हम कह रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट का हो वो भी क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, और कोई डिस्प्यूट क्या हो, रिजोल्व हो, और वो किसके अंदर करना है आपको, एज पर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। तो एक तो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट याद रखना है, एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये लिख के आने आपको अपना आंसर, ढूंढ रहा हुआ एग्जामिनर, बच्चे ने लिखा नहीं लिखा। प्रमोट इंक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कवर स्मॉल एंड विमेन फार्मर्स। बिल्ड फार्मर अवेयरनेस रिगार्डिंग राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड लीगल रिसोर्स, फार्मर की अवेयरनेस ही बढ़ानी, तब जाके हम इसका फायदा उठा पाएंगे अपना लैंड लीजिंग का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। हो गया फोर। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लाइव स्टॉक से रिलेटेड है। लाइव स्टॉक रियरिंग हैज अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज। डिस्कस सजेस्टिंग सुटेबल मेजर्स टू प्रमोट दिस सेक्टर इन इंडिया। 10 मार्क्स 7 मिनट स्टार्ट। तो लाइव स्टॉक पे एक अपने को प्रिपेयर करना ही है आंसर, अभी आ सकता है लाइव स्टॉक का, 15 में आया है 2015 में, तो जैसे वो करवाया था ना अभी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लैंड लीजिंग, रिवोल्यूशन, तो लाइफ स्टॉक भी एक थीम है जिसका डेटा और आपको उसके बेनिफिट से पता होने चाहिए सारी चीजें, ठीक है। लाइफ स्टॉक सेक्टर इज वाइटल कंपोनेंट, ये सब लिख देना, ठीक है, कितने लाइफ स्टॉक के डिपेंडेंट है करके। रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन वेयरिंग इन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इनकम, तो मेजर सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्री इनकम हो गया, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू 25% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। प्रोवाइड डेली वीकली इनकम कंपेयर टू सीजनल क्रॉप, क्योंकि यहाँ पे डेली आपका दूध आ रहा है तो डेली इनकम आती है, फायदा होता है इस चीज का। एम्प्लॉयमेंट फॉर मार्जिनल फार्मर, जिनके पास लैंड कम है उनके लिए हो, ठीक है। हर एक में डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सर्वे का डेटा डाला है, यहाँ पे एनएसएसओ का डाल दिया कि ओवर 70% ऑफ लाइफ स्टॉक रियरिंग हाउस होल्ड आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, तो उनके फायदे के लिए भी, फार्मर इनकम के लिए आप बता सकते हो लाइफ स्टॉक रियरिंग करानी जरूरी। विमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड लाइवलीहुड्स, women play a significant role in dairy, backyard poultry, goat rearing,
Case study: self-help group in Andhra Pradesh have boosted rural women income through dairy cooperatives. Risk mitigation and income diversification in case of crop failure, तो यहाँ से पैसा जाता है, ठीक है. Export and value addition. Challenges hindering the livestock sector, तो यहाँ पे चैलेंज क्या होगा? प्रोडक्टिविटी का एक चैलेंज होगा, ठीक है, फॉर्डर का एक चैलेंज होगा, डिजीज का एक चैलेंज होगा, स्टोरेज का एक चैलेंज होगा, मार्केट एक्सेस का एक चैलेंज होगा, वही सारे चैलेंज आएंगे. लो प्रोडक्टिविटी, इसमें कंपैरिजन कर देना आप इंडिया का और वर्ल्ड एवरेज का, ठीक है. इनएडिक्वेट वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, देन फीड एंड फॉडर शॉर्टेज, डिजीज, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, पुअर एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस. करना क्या चाहिए? ब्रीड इंप्रूवमेंट करनी चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए. स्ट्रेंथनिंग एनिमल हेल्थ केयर एंड वेटरनरी सर्विसेज, फॉडर डेवलपमेंट एंड फीड सिक्योरिटी, ठीक है. मार्केट लिंकेज एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस कराओ उनको, ठीक है. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च इनोवेशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंस, ठीक है. इन्वेस्ट इन R&D फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट ब्रीड्स, इंडिजीनियस जो ब्रीड्स है उनको प्रमोट करो, है ना. तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं. गोकुल मिशन लिख देना यहाँ पे, गोकुल मिशन आ गया याद. चलो ठीक है. तो ऐसे जब हम ओवरऑल पढ़ेंगे कहीं ना कहीं हमें चीजें याद आएंगी और उसको हम कनेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. बोल क्या लिख तो दिया ऊपर. हाँ बिल्कुल, आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि इनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, पैकेजिंग प्रॉपर हो, स्टोरेज हो, तो वो और बूस्ट करेगा. नहीं तो कई बार वेस्ट आती चीजें हो लिख सकते हैं. बिल्कुल, उन्होंने काफी चेंज किया. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी किया था, वेरका का डाल दो, आप अमूल का डाल दो. क्या आनंद वाला? अमूल वहीं से स्टार्ट हुआ था, आनंद वाला. ठीक है चलो, लाइव स्टॉक हो गया. 6 करेंगे. What are the reasons for the poor acceptance of cost-effective small processing units? How will food processing unit help uplift the socio-economic status of poor farmers? 15 marks, 11 minutes start. बात है कि 2-3 ये सीख जाओ तुम, सारे हो जाते कुछ, और कम से कम 60-70 नंबर आएंगे पेपर 3 के अंदर. तो ढंग से कर लो तो अच्छा. लो हैंगिंग फ्रूट एग्रीकल्चर, वही इनकम डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वही बातें करनी है. उस डेटा याद कर लो थोड़ा बहुत, हो जाएगा. एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये 5-6 टॉपिक डिजास्टर जो लो हैंगिंग फ्रूट से कम में ज्यादा आउटपुट देते हैं. अच्छा, नंबर थोड़े वो डिपेंड करते हैं उस साल मार्किंग कितनी है, पर 2-3 बार से पहले कम ही आ रहे हैं. एक बार पहले ज्यादा दिए थे उन्होंने 3 में, उसके बाद फिर कम ही दे रहे हैं. अगर वो रिलेटिवली भी ठीक है बाकी सबके मुकाबले को भी, पर चलो इम्प्रूव तो करना ही है. इसमें थोड़ा नंबर ऑफ पॉइंट्स, डेटा और ग्राफ वो डिपेंड हो जाता है पेपर 3 के अंदर, क्योंकि सभी लिखते हैं 15-15, 16-16 पॉइंट लिखते हैं इसमें. क्योंकि टॉपिक कॉमन होते हैं, पता होते हैं सबको. Why? What are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing unit? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, फार्मर्स को एक तो पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है उनके पास, उनको कैसे वैल्यू ऐड करना है. अवेयरनेस है तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है. टेक्नोलॉजी के लिए फिर क्या चाहिए? क्रेडिट या कैपिटल, वो सब नहीं है. ये सब दिक्कत आ रही है, इसलिए वो एडॉप्शन नहीं हो पा रही. उनको कोई दिक्कत नहीं है. फिर दूसरा हो जाता है कुछ FSSAI के, फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हो जाते हैं, उनको कंप्लाइंस करना, यानी कि रेगुलेटरी डिफिकल्टीज है. तो ये सब दिक्कत आ रही है, इसलिए स्मॉल प्रोसेसिंग पे वो जो लोग जा नहीं पा रहे. लेकिन फायदे बहुत है. इंट्रोडक्शन में यही लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आप लाइन देखो, स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैव इमेंस पोटेंशियल टू ऐड वैल्यू टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रिड्यूस वेस्टेज एंड बूस्ट रूरल लाइवलीहुड्स. पर ये हाउएवर सर्टेन दिक्कत एक्सेप्टेंस वो ये है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज जो हमने की बात, ठीक है. लिमिटेड access to affordable credit and capital, only 13% of MSME have access to formal credit. मार्केट लिंकेज कॉन्स्टेंट है कि आपने कुछ प्रोड्यूस भी कर लिया तो बेच नहीं पा रहे उस चीज को. रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंप्लायंस, कई बार FSSAI के जो नॉर्म्स होते हैं उनको कंप्लायंस करना, बिल्कुल सेफ्टी सफाई से बनाना, वो उतना उनके पास हो नहीं पाते गैजेट और ये, ठीक है ना. डिफिकल्टी इन मीटिंग द क्वालिटी, हाइजीन एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग एंड स्मॉल सरप्लस इतना बचता ही नहीं बहुत ज्यादा कि प्रोसेसिंग के लिए जाए.
तो ये एक लिमिटेशन है। अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैसे फायदा कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है? वैल्यू एडिशन एंड इंक्रीज फार्म इनकम्स। एक आप लीची को ऐसे बेचो, आप एक लीची का जूस बना के बेचो, लीची का अचार बना के बेचो, तो वो ज्यादा महंगा बिकता है, एक्सपोर्ट भी होता है। ये प्रोसेसिंग की बात चल रही है, ठीक है। पिकल हो गए है ना, उसमें बिकते हैं। रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो सामान, जो फ्रूट थोड़ा खराब भी होगा, उसका क्या हो, अचार बन जाता है और कुछ बन जाता है, मुरब्बा बन जाता है ना। हाँ, क्रिएशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्स। एक तो अपना रॉ बेच लो, उसके बाद प्रोसेस करके फिर बेच लो, डाइवर्सिफाई हो गया इनकम सोर्स। इसमें दे भी रखा एग्जांपल है ना, कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। जैसे आप फूड क्रॉप के साथ साथ फ्रूट्स लगाओ, वेजिटेबल लगाओ, उनको फिर प्रोसेस करो। एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। collective processing and marketing improve bargaining power and reduce the exploitery by the middleman. Lychee processing unit in Bihar run by FPOs have doubled the farmer income. ऐसे आप एग्जांपल दो। बूस्टिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे, रूरल मार्केट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और करना क्या चाहिए, क्रेडिट की फैसिलिटी चाहिए, तो वो दो इनको। फिर दूसरा, एक्सपेंड मार्केट थ्रू ईनेम। देन एफपीओ ड्रिवन प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने। और सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसेस, जो रेगुलेटरी में दिक्कत आती है उसको सिंप्लीफाई करना है, तब हम ये स्मॉल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, स्टोरेज, कोल्ड चेन अंडर आपका जो कौन सी स्कीम, पीएम किसान संपदा। ये तो ग्राम सड़क योजना, इसके रोड बननी है। बाकी जो ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग के लिए थी वो स्कीम थी संपदा, ठीक है ना, पीएम किसान संपदा, ये स्कीम। 6 हो गया, नेक्स्ट करो 7th। Examine the role of supermarkets in the supply chain management of fruits, vegetable, and food items. How do they eliminate the number of intermediaries? सुपरमार्केट का पूछा हुआ रोल देखो। सुपरमार्केट्स का क्या रोल है ना, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो जाती है फार्मर्स या फिर एफपीओ से, उनसे मिडल मैन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा फिर। लेकिन सुपर मार्केट डिमांड स्टैंडर्डाइज प्रोड्यूस, उनको एक स्टैंडर्ड तरीका बता दिया, तो इससे फार्मर भी क्या एनकरेज होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए, है ना, उनको मतलब ग्रो करे उस पर्टिकुलर सीड के क्वालिटी के, फिर ग्रेडिंग करे, जो खराब वाले निकाल दे, तो ग्रेडिंग प्रमोट होती है, ये अच्छी क्वालिटी के देना है। इट प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज प्रोड्यूस एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग प्रैक्टिस। तो उनकी भी कहीं ना कहीं स्किल एनहेंस होती है, प्रॉपर तरीके से कैसे पैक करना है, वो करना है। देन स्ट्रेंथनिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल्स। सुपरमार्केट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पुश मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन द कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स, क्योंकि ये लोग अपने स्टोरेज रखते हैं, जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये सब प्रमोट होता है, ठीक है ना, वेस्टेज कम होगा। डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन एंड मार्केट लिंकेजेस, ठीक है ना, कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो आपकी अगेन जो सुपरमार्केट है वो थोड़ी मोस्टली ग्रेन को करेंगे, किसको करेंगे, हाई वैल्यू को करेंगे, ना कि हाई वॉल्यूम को। प्राइस स्टेबिलिटी एंड रिडक्शन इन द प्राइस वोलेटिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट हो जाता है, बार बार नहीं प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, उन्होंने पहले कह दिया इस साल तुमसे लेना है आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस द प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो ये फायदे हो गए। उसके बाद कैसे वो रिड्यूस करता है सप्लाई चेन के, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन क्या थी, फार्मर था, वो एग्रीगेटर को देगा, फिर वो कमीशन एजेंट को देगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास। सुपरमार्केट ने कैसे सप्लाई चेन को में इंटरमीडिएट को हटा दिया, यहाँ पे फार्मर या एफपीओ से डायरेक्ट सुपरमार्केट वाले लेते हैं और उनसे फिर लेता है कंज्यूमर, तो ऐसे सप्लाई चेन आपकी रिड्यूस जाएगी बीच वाली, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फार्मर्स टू सुपरमार्केट प्रोक्योरमेंट, रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट और बेटर प्राइस किसको मिलेगा, आपका फार्मर्स को। नेक्स्ट, डिजिटल प्रोक्योरमेंट के थ्रू क्या होता है, छोटे छोटे फार्मर भी अपना डायरेक्ट बेच देते हैं, जो बिग बास्केट के केस में देखा गया था। थर्ड, एग्रीगेटर थ्रू एफपीओ या कोऑपरेटिव, और जो एग्रीगेट अपना एक साथ ही बेचना तो एफपीओ और कोऑपरेटिव भी प्रमोट होते हैं। फिर इसमें कुछ चैलेंज बताओगे, एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, उनको एक्सक्लूड जाता है, ठीक है। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन, कई बार क्या होता है, जो आपके रिटेलर्स हमारे ये सुपरमार्केट वाले ये क्या करते हैं, प्राइस बहुत लो कोट कर देते हैं, तो फिर सभी फार्मर्स को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, अभी भी वो कोल्ड स्टोरेज का और इन सब का, फार्मर्स के थोड़ी फार्मर में वो है ना, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है, ये आपके लिमिटेशन है। फिर आप इसका वे फॉरवर्ड करोगे कि भाई एफपीओ को स्ट्रेंथन करो, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ संपदा के थ्रू, है ना, ये सब करो, ठीक है।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट जो होलिस्टिक होगा, क्वेश्चन नंबर 8। मतलब ये ऐसा है, आप चाहो तो उसको देखते हैं एक बार। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो पूरा फूड प्रोसेसिंग को कवर कर लेगा। What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging the food processing? मतलब घर पे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा होलिस्टिक कर लेना इसको, ठीक है, घर कर लेना। पर क्योंकि सिंपल है, समझाने कुछ भी नहीं है इसमें, मॉडल आंसर पढ़ लेना इसका। पर ये होलिस्टिक क्वेश्चन है जो आगे वाले को भी डील कर लेगा ये फूड प्रोसेसिंग है। हाँ वो थोड़ा सेम है, पर ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था होलिस्टिक जो फूड प्रोसेसिंग को कवर करेगा, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल 2:30 बजे ही रखेंगे और अपना रहेगा 10th लास्ट इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा।